जय मसीह की। एक छोटी सी बात मैं आज की शाम आपके संग बांटूंगा और विश्वास करता हूं परमेश्वर इसके द्वारा आपको आशीष देगा, बरकत देगा। और ये हमें बहुत अच्छी तरीके से जानना है और समझना है कि परमेश्वर क्या चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम लोग बहुत बार उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, पूछते हैं, लेकिन कई बार हमको ये मालूम नहीं होता कि परमेश्वर आखिर चाहता क्या है, उसकी इच्छा क्या है। कई बार हमें प्रार्थना का उत्तर मिलता है, लेकिन कई बार हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। तब हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, हम निराश होते हैं, हम निर्बल होते हैं। लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर परमेश्वर चाहता क्या है। एक छोटी सी आयत मैं आपके संग बांटूंगा जो आपको मिलेगी नए नियम में, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 4 पद। वो ये चाहता है। बहुत गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा साधारण लफ्जों में लिखा हुआ है और एक साधारण शख्स जीवित परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं आपके सामने, तो कई बार हम वो अहमियत नहीं देते। लेकिन गौर से सुनिएगा, अगर आप इस सत्य वचन पर विश्वास करोगे तो प्रभु आपको जीवन देगा। परमेश्वर क्या चाहता है? वो ये चाहता है, क्या चाहता, पढ़िएगा, कि सब मनुष्यों का क्या हो? उद्धार हो। उद्धार का मतलब समझते हैं क्या होता है? सल्वेशन या उद्धार हो, मुक्ति हो, पापों की क्षमा हो, गुनाह से बचकर एक अच्छा जीवन हो। परमेश्वर की यह इच्छा है कि सब मनुष्यों का क्या हो? उद्धार हो। और आगे, और वे सत्य को भली भांति पहचान, और वो सत्य को भली भांति क्या करे? पहचान लें। बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें सत्य के समान तो दिखती हैं, पर हकीकत में वो सत्य नहीं होती है। सबसे पहली बात, परमेश्वर चाहता है कि सबका क्या हो? उद्धार हो। कौन शख्स बोल सकता है कि मैं उद्धार पाया हूं? कौन शख्स ये बोल सकता है कि जीवित रहते हुए मैं अपना जीवन परमेश्वर में आगे बिताता हूं और अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी आंखें परमेश्वर में स्वर्ग में खुलेंगी, मुझे मौत से डर नहीं लगता? बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे दुनिया में जो इस बात को कह पाएंगे कि सचमुच उनका उद्धार हुआ है। आज भी पाप में जीवन जी रहे हैं, आज भी उनके जीवन में वो सारे गुनाह, वो सारे पाप है, वो सारी चीजें हैं। आज भी वो इस बात को भली भांति नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की एक इच्छा लिखा है, वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। आज लोग परमेश्वर पर क्यों विश्वास करते हैं? लोग परमेश्वर के पास क्यों जाते हैं? उद्धार देने की ताकत किसी में नहीं है। उद्धार संसार का कोई शख्स, संसार के कोई भी ऐसी शक्ति उद्धार नहीं दे सकती। लेकिन अगर उद्धार है तो वो है प्रभु यीशु मसीह के पास। बाइबल में लिखा हुआ यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, उद्धार पाए। और उद्धार जीते जी मिलता है, मुक्ति जीते जी मिलती है। मरने के बाद ही, मरने के बाद तो जिस्म से प्राण निकल जाते हैं, लेकिन मुक्ति का एहसास या उद्धार का एहसास या नजात का एहसास मेरे और आपको जीवित रहते हुए ही मिलता है। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक का उद्धार हो, और लिखा है सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने। एक ब्यूटी पार्लर से निकलकर कोई स्त्री या कोई लड़की जब बाहर आती है तो आप ऊपर से देखकर उसकी शक्ल को देखकर आप उसकी तारीफ करोगे, हाँ बड़ा अच्छा, बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी लग रही हो। लेकिन जब मेकअप उतर जाता है तब क्या लगता है? तब आप बोल पाओगे कि तुम सुंदर लग रही हो, ये लग रही हो, वो लग रही हो। तो इसका मतलब सच्चाई बाद में आई, पहले तो क्या था? मेकअप था। और ऐसे ही मेकअप चढ़ाकर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो उद्धार का और सत्यता का वादा करते हैं, लेकिन उद्धार देने की ताकत उनमें नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, खुदावंद के कलाम में यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। किसी भी शख्स ने, किसी भी भगवान ने, किसी भी देवता ने अपने मुंह से इस बात को नहीं बोला कि मैं सत्य हूं।
उसने कभी भी नहीं बोला कि वो सच्चाई को जानते हैं, वो सच्चाई उनके पास सच्चाई है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों की सिर्फ एक ही है वो ताकत, एक ही है वो सामर्थ्य, एक ही है वो जन जिसे हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। एक ही है वो परमेश्वर जिसने इस बात को कहा है कि मैं सत्य हूं, मैं सच्चाई हूं। और उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। थोड़ी देर के लिए तो आपको वो मेकअप अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, लेकिन हकीकत तो जब सामने आएगी जब वो मेकअप उतर जाएगा। सत्य नहीं है, वो दिखावटी है। सत्य चुभने वाला होता है। सत्य मनुष्यों को ग्रहण योग्य नहीं होता है। लिखा है कि वो मनुष्यों के बीच में आए लेकिन मनुष्यों ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनके काम गंदे थे। बुरा शख्स, गुनाह करने वाला रोशनी में नहीं आएगा, क्योंकि गंदे काम अंधेरे में किए जाते हैं। वो सत्य ज्योति बनकर आया ताकि उजाले में सबके काम प्रकट हो। अगर किसी शख्स से कहा जाए कि तुम पापी हो, तुम गुनहगार हो, तुम व्यभिचार करते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम धोखा देते हो, तुम्हारे अंदर ये चीजें हैं, तो वो शख्स भाग जाएगा। अंधेरे में तो ये सब चीजें चलेंगी। अरे वो भी करते थे तो तुम भी करते, क्या फर्क है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे, उस रोशनी में आओगे, तो आपको पाप के संग नहीं चलना पड़ेगा, आपको पाप को छोड़कर अपने जीवन को बढ़ाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। सत्य को भली भांति जाने। यह मुहावरा या कहावत नहीं है, लेकिन यह जीवन की बात है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यकीनन हमें सत्य जानना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि अंधेरे और उजाले को दोनों संग संग चले तो यह संभव नहीं है। या तो अंधेरा चलेगा या उजाला चलेगा। अभी लाइट जली तो अंधेरा अपने आप चला गया, दिखने लगा, बाइबल पढ़ने लगे। लेकिन जब तक रोशनी नहीं जली थी, अंधेरे में इंसान कुछ भी कर लेता है। बाइबल में लिखा हुआ है, सुनिएगा, फिर से पढ़िएगा रीना, देखिए क्या लिखा। वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। कई बार हम कहते हैं कि वो दुष्ट था, बड़ा दुष्ट था, बड़ा नालायक था, उसने बहुत लोगों को परेशान किया। दारू पी के गाली देता था, रात में कुंडी बजाता था, कभी गाड़ी पंचर कर देता था, कभी हमारी बहन, कभी बेटी को छेड़ता था और बुरी बुरी बातें बोलता था। अच्छा हुआ वो मर गया, हम लोग कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को बड़ा दुख होता है जब कोई गुनहगार अपने गुनाह में, अपने पाप में मरता है। बाइबल में लिखा है वो दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता, लेकिन वो चाहता है कि सबका उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो। गुनहगार, पाप करने वाला, बुरी बातें बोलने वाला अपने पापों से पश्चाताप करे और एक अच्छा जीवन जिए। लेकिन जब वो परमेश्वर उसकी सत्यता को नहीं जानता, नहीं समझ पाता, तो फिर उसे बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि शैतान तो नाश करने के लिए आया है। वो तो इसीलिए बैठा है कि आप गाली दो, वो तो इसीलिए बैठा है कि आप बुराइयां करो, वो तो इसीलिए बैठा है कि आप लोगों की कमियां देखो और जा जाकर बुराइयां करो, और एक दिन बुराई इतनी बढ़ जाए कि शैतान को मौका मिल जाए और वो आपको हलाक कर दे और नष्ट कर दे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि सबका उद्धार हो। हालेलुया। ये एक आशीष की बात है। वो आपके बैरी को भी चाहता है कि उसका भी उद्धार हो। वो आपकी मां के लिए भी चाहता है कि उसका उद्धार हो। वो आपकी बेटी के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, जितने भी आपके चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है उनका भी उद्धार हो। यह है सच्चाई। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि बुरे को देखकर कभी अपने मन में ना कुढ़ना। अगर कोई बुरा शख्स आपको मालूम है आपके पास से गुजर गया और उसने आपको कभी ना कभी तकलीफ पहुंचाई है, तो अपने दिमाग में कुलकुलाहट, बड़बड़ाहट मत लाना। नहीं तो कुलकुलाहट, बड़बड़ाहट के कारण दंड पाओगे, क्योंकि उस दुष्ट शख्स को भी बनाने वाला परमेश्वर है, जिस उसी ने आपको भी बनाया है। पैदा करने वाला तो एक ही है, लेकिन वो पाप में पड़ गया इसलिए दुष्टता कर रहा है। लेकिन आप पाप से बच गए हो, इसलिए आप एक भला जीवन जी रहे हो। लेकिन उसे देखकर कुलकुलाना नहीं है, अपने मन में कोई बात नहीं रखना है। सत्य को पहचानना जरूरी है। अगर आप संसारी शख्स से बात करोगे तो वो मालूम कैसी बात करेगा, देख लेंगे, तुमने हमारे संग ऐसा किया है, हम भी तुम्हारे संग करेंगे, चिंता नहीं करो, हमारे भी दिन बदलेंगे। पलटा लेने की बात, दुश्मनी निभाने की बात संसारिक शख्स करेंगे। लेकिन जब आप प्रभु के पास आ जाओगे
तो ये बातें बदल जाएंगी। क्षमा की, दीनता की, नम्रता की, मोहब्बत की, मेल मिलाप की बातें होंगी। और पलटा लेने वाले हम नहीं, हमारा पलटा लेने वाला हमारा परमेश्वर होगा। सत्य को भली भांति जाने। हमने सत्य के विषय में कुछ सुना तो है, लेकिन हमने उसे जाना नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लूका 8वां अध्याय उसके 32वें या 38वें पद में लिखा हुआ है। जिस दिन वो सत्य परमेश्वर आपके पास आ गया, मैं आपको सच बताऊं, आप दुनिया के सबसे खुशनसीब और सबसे शक्तिशाली शख्स बन जाओगे। आपकी दीनता, नम्रता, आपकी हलीमता, आपका विश्वास आपको जयवंत करेगा। आपको इधर उधर कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर आपके पास खड़ा होगा। हालेलुया। आपको वो नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई बैरी आप पर आक्रमण करेगा, आपके दुश्मन आपको घेरेंगे, वो आपकी तरफ से लड़ेगा। सत्य को भली भांति जान लीजिए। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जिस दिन आप सच्चाई को जान जाओगे, आपके लिए दरवाजे खुलने लगेंगे, आपके पास स्वतंत्रता आने लगेगी, आजादी आने लगेगी, डर खौफ चला जाएगा। रात में स्वप्न आते हैं, रात में घबराहट होती है, आकाश में कोई फोन आ गया, क्या होगा। लेकिन जब आप सच्चाई को जान जाओगे कि ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्यों लोग मरते हैं, मरने के बाद लोग कहां जाते हैं, हम कैसे सच्चे परमेश्वर में आगे बढ़े, जब धीरे धीरे आप सच्चाई को जानोगे, आप आजाद होने लगोगे। ये आडंबरों से, ये अंधविश्वास से, ये दुनिया की प्रलोभन वाली बातों से आजाद होगे और आपका परमेश्वर आपको सामने दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उस आखिरी लाइन में, कि सत्य को भली भांति पहचान। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। एक दिन की बात है, एक शख्स यीशु मसीह के पास दौड़ कर आया। मैंने पहले भी ये उदाहरण बताया था। दौड़ कर आया और यीशु मसीह से कहने लगा, हे प्रभु, मेरे दास को चलकर अच्छा कर दे, क्योंकि वो बहुत बीमार है। वो स्वामी अपने नौकर से प्यार किया करता था, लेकिन वो बहुत बीमार है। प्रभु यीशु के पास आकर कहने लगा। लेकिन जैसे यीशु चलने को हुआ, बाइबल में लिखा हुआ है, वो शख्स कहने लगा कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं, मेरे अंडर भी बहुत सारे सिपाही काम करते हैं। अगर मैं किसी सिपाही से बोलता हूं यहां से वहां जा, ये काम कर, तो वो करता है। हे प्रभु, यदि तू यहीं से कह देगा तो मेरा दास, मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। उसने कहा, जब मेरी आज्ञा मेरे नीचे काम करने वाले सिपाही पहचानते हैं और मेरी आज्ञा मानते, तू तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, तू यहीं से कह देगा तो मेरा दास अच्छा हो जाएगा। सत्य को जानना बहुत जरूरी है। ये जान गया था सिपह सलार, ये सूबेदार जान गया था कि प्रभु यीशु मसीह साधारण शख्स नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आम इंसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जो सब कुछ कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त कर सकता है। उसने कहा, प्रभु तू यहीं से कह दे तो मेरा दास अच्छा हो जाएगा। यीशु मसीह ने ठहर कर मालूम क्या कहा, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। जा, तेरा दास अच्छा हो गया। और वो वहां से चल पड़ा। जब वो रास्ते में जा रहा था, इतने में उसके घर से कुछ उसके दूसरे नौकर चाकर दौड़ते हुए आ रहे थे। उन्होंने कहा कि वो तो अच्छा हो गया। तब उसने पूछा, कितने बजे अच्छा हुआ? तब उन्होंने बताया कि दिन के इतने पहर अच्छा हुआ। तब वो अपने अंदर जान गए कि उस समय यीशु मसीह ने कहा था कि तेरा दास अच्छा हो जाए, उसी समय वो अच्छा हो गया। परमेश्वर के लोगों, सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यीशु मसीह को सिर्फ अपनी चंगाई के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ वो उसी के लिए काम करेगा। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ, अगर हम उसे उद्धार के लिए इस्तेमाल करेंगे, उद्धार उससे कहेंगे, प्रभु तू मेरा उद्धार कर, तो आपको एक बार में सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप किसी दुकान पे जा रहे हैं और दुकान में आपको कुछ शॉपिंग करना है, कोई सामान खरीदना है, सर्फ खरीदना है, साबुन खरीदना है, राशन खरीदना है, तो आप एक पर्ची बना कर ले जाते हो, ये मुझे खरीदना है। और आप वो चीज रख देते हो दुकान के मालिक के सामने, वो नोट करता है और वो चीज उतनी उतनी तौल कर आपको दे देता है।
और कई बार मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह से ऐसा ही बिजनेस करते हैं। बीमारी में प्रभु चंगाई वाली लिस्ट ले ले, गरीबी में प्रभु नौकरी वाली ले ले, और अगर रात में भूत प्रेत दिख गए तो प्रभु जी मुझे दुष्ट आत्मा परेशान करती, ये वाली लिस्ट ले ले। हमने एक लिस्ट अपने जीवन में, अपने मन में बना रखी है और हम वही चीज देते हैं, उससे मांगते हैं। लेकिन मालूम वो क्या देना चाहता है? आज तक हमने यीशु मसीह से, यीशु मसीह की आशीषों को मांगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है मेरे और आपसे, खुदा के लोगों, कि हम उससे उसको मांगे। क्या हमने कभी खुदावंत को मांगा कि प्रभु तू मुझे मिल जाए? हमने उसकी आशीषें मांगी, उसकी शिफाएं मांगी, जरूरतें मांगी, लेकिन आपको मालूम है वो क्या देने को बैठा है आपके पास? हमने वो नहीं मांगा। हमने उसकी बनाई हुई चीजों की पूजा और उपासना करी, लेकिन हमने कभी उसकी पूजा और उसकी उपासना नहीं करी। उसने मनुष्यों को बनाया, जानवरों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, चौपायों को बनाया, हमने उनकी पूजा करी, लेकिन हमने परवरदिगार की, जिसने मेरे और आपको बनाया, हमने कभी उसे माना ही नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है, लिखा हुआ है, वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। हम इस्तेमाल करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन वो चाहता है आपका पूरा उद्धार हो। वो आपके अंदर आना चाहता, आपके मन में बसना चाहता, आपको जीवन देना चाहता, आपके संग रहना चाहता। कौन सा बाप है जो अपने बच्चों से कहेगा कि तुम रहो, मैं जा रहा हूं? कौन सी मां है जन्म देने के बाद बच्चों को छोड़कर चली जाती? नहीं, उसके संग रहती है, घर बनता है। वो परमेश्वर भी आपके संग रहना चाहता है, लेकिन इतना पाप है, इतना ज्यादा घनघोर पाप है कि वो नहीं रह पाता। लेकिन जब वो उद्धार करेगा तो पवित्र दिल में वो आपके पास आएगा और रहेगा। और जब वो रहेगा तो आपको दुआ नहीं करनी पड़ेगी। अगर मेरा बाप मेरे घर में है तो मुझे हाथ जोड़ के नहीं मांगना पड़ेगा, उसका हाथ मेरे पास है, उसका जीवन मेरे साथ है। मैं कहूंगा पापा चलो ये काम करना है, चलो बेटा। बाप का और बेटे का दिल मिला होगा तो निवेदन नहीं करना पड़ेगा, हक होगा। हमें निवेदन करना पड़ता है क्योंकि हमने हक खो दिया है। बाइबल बताती है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक दिया। आप बेटे और बेटियां उसके। पाप को दूर करो, नफरतों को दूर करो, बुराइयों को दूर करो, परमेश्वर को आगे रखो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्षमा करो, मेल मिलाप से रहो, और देखो वो आपके बीच में आएगा और वो आपके काम को बनाएगा और आपका पूरा पूरा उद्धार करेगा। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि एक भी नाश हो और कोई भी नाश हो। मैं इस आयत को पढ़कर आपके लिए प्रार्थना करूंगा, पढ़िएगा जल्दी से मेरे लिए। दूसरा पत्रस इसी के आगे है, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 9 पद पढ़िएगा। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। सुनिएगा क्या लिखा हुआ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा इस आयत को सुनकर। प्रभु अपनी आज्ञा के विषय में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। परमेश्वर ने वादा किया है, वो देर नहीं करता। पर सुनिएगा, हाँ, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, हाँ, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नष्ट हो, कि कोई नाश हो, कोई नष्ट हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वरन यह है कि सबको वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। कोई ये ना कहने पाए मुझे पता ही नहीं था, मुझे मौका ही नहीं मिला, मुझे किसी ने बताया नहीं। सबको, और यह आपका फर्ज है कि आप लोगों को बताएं कि सही क्या है और गलत क्या है। आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनको एक अच्छे रास्ते पर ले जाएं। लिखा है परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जितनी देर कितने लोग समझते हैं। पर तुम्हारे विषय में क्या लिखा है? धीरज धरता है, ताकि कोई भी नाश ना हो, एक भी नाश ना हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले। यह है सच्चाई। बाइबल में लिखा है हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हमने उसकी दया का गलत इस्तेमाल किया है। पुराने समय में तुरंत दंड मिलता था। लिखा है आंख के बदले आंख। अगर कोई किसी की तुम आंख फोड़ोगे तो तुम्हारी भी आंख फोड़ी जाएगी। अगर तुम किसी को मारोगे तो तुम्हारे घर में भी मारा जाएगा। तुरंत परमेश्वर दंड देता था। लेकिन अब यीशु मसीह आ गया बीच में।
उसने कहा नहीं, मैं अपने लोगों के लिए अपने प्राण दूंगा। परमेश्वर तू उससे बदला मत ले, अब अनुग्रह कर, दया कर, मौका दे, मौका दे। अब मौका मिला है यीशु मसीह के कारण, इसीलिए हमें आज दंड नहीं मिलता। नहीं तो मैं आपको बताऊं, जिस परिवार से यीशु मसीह का अनुग्रह उठ जाता है, परमेश्वर का अनुग्रह उठ जाता है, मौतें ही मौतें होती है। उनके घर में कोई बच्चा पनपता नहीं है। आपने सुनी होगी, जवान जवान बेटे खत्म हो जाते। मैं एक बार बकरा मंडी सब उधर से मंडी की तरफ से आ रहा था, यही नवदुर्गे का समय चल रहा था। सड़क के किनारे बहुत सारी मूर्तियां बनाकर वो तैयार कर रहे थे, 6-6, 8-8, 10-10 हाथ की। मैं हाथ भी नहीं गिन पाया। मैं थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठ गया। मैंने कहा आप बहुत अच्छे कलाकार हो, कितनी सुंदर मूर्तियां बना रहे हो। कह रहे नहीं, अभी ये मूर्ति है, अभी ये मिट्टी की, अभी हम इसमें कलर करेंगे, रंग करेंगे तो इसमें जान आ जाएगी। बात करते करते मैंने उन्हें बताया कि मैं एक पास्टर हूं, परमेश्वर का सेवक हूं। तो मैंने कहा आपका कैसा चल रहा है, आपके परिवार में कौन कौन है? वो कहने लगे मेरे पास 4 बेटे और एक बेटी थी एक पत्नी। 16 साल, 32 साल, 8 साल और 3 साल। 2 लोग कुएं में कूदकर खत्म हो गए, 2 चलते चलते गिर के खत्म हो गए। एक लड़की थी, वो भी पांव से लंगड़ी हो गई। मैंने उनसे कहा ऐसा क्यों तुम्हारे घर में? तुम तो भगवानों की वो बना रहे हो, मूर्तियां बना रहे हो, जान डाल रहे हो, मुझसे दावे से कह रहे हो, क्या इन्होंने नहीं बचाया आपको? तो कह रहे धंधा है ये हमारा। हमने कहा आप झूठ का प्रचार कर रहे हो। एक परिवार को और भी जानता हूं, उनके घर में एक लड़का बिल्कुल हाफ माइंड है, किसी की भी टीवी फोड़ देगा, किसी का भी गाड़ी पंचर कर देगा, कुछ कर देगा। मैंने उनसे पूछा, उनके घर में गया, वो भी यही मूर्ति बनाने का काम करते हो। भ्रम और असत्य। अरे आप जिसको बना रहे हो उससे दुआ करो, प्रार्थना करो कि मेरा उद्धार कर, मेरे घर में अच्छा हो। उनके पास उद्धार करने की सामर्थ नहीं है। बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर चाहता है कि वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, भली भांति सत्य को पहचान ले। मेकअप उतर जाता है जब घर में कोई अनन्यास दुखदायक घटना होती है। क्या करें, हमसे कौन सी चूक हो गई जो हमारे ऊपर यह विपत्ति आ पड़ी? एक है जो सत्य है, जो आपको जीवन दे सकता है और पूरा उद्धार दे सकता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपने परमेश्वर का वचन ध्यान से सुना होगा। समाज में रहते हो दबाव पड़ता है, बहुत सारे दबाव पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। एक छोटी सी चिंगारी आप रख दें जमीन पर और रुई से उसे दबा दें तो क्या आग रुकेगी? पूरी रुई जला देगी। जिस दिन सत्य आपके जीवन में आ गया ना, आपके दिल में बैठ गया, सारी असत्य चीजें जल जाएंगी और परमेश्वर आपको जीवन देगा और आगे बढ़ाएगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य को भली भांति पहचान लें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आपके जीवित कलाम के लिए प्रभु, जो खुदावंद यीशु मसीह आपने हमें दिया और तेरे लोगों के बीच में हमने शेयर किया। यह हकीकत है प्रभु, तू चाहता है कि सबका उद्धार हो और सब सत्य को भली भांति जाने। सत्य को उन्होंने अपने अपने तरीके से जाना है, लेकिन जैसा तूने बताया है वैसा उन्होंने नहीं जाना है। आज प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के सामने तेरे कलाम को मैं रखता हूँ प्रभु, ऐसा मन और ऐसा दिल दे कि अधिकाई से इनके जीवन में बसने पाए, इनके घरों में बसने पाए। जो यहाँ बैठकर प्रभु तेरा सुसमाचार सुन रहे हैं और वो जो इस सुसमाचार को सुनने वाले हैं, प्रभु अपना जीवन दे, एक एक का उद्धार हो प्रभु। इस छत के नीचे बैठने वाला एक एक तेरी बेटी, एक एक तेरा बेटा खुदावन यीशु मसीह नासरी तेरी संतान होने वाले हो सके। भली भांति ही अपना मुंह खोलकर बोले कि हम सत्य को जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। प्रभु इनकी दुआओं को, इनकी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु जी। आज प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके घरों से शैतान का डेरा जाने पाए खुदावंद। दिमाग के रूप से मजबूती दे प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद यीशु, मैं जानता हूं कि ये अनजाने हैं, ये नादान है, ये नहीं जानते आ रहे हैं प्रभु, लेकिन तू सिखा प्रभु, ये मनुष्य पर तू परमेश्वर है खुदावंद। दया कर खुदावंद इन पर, ताकि तेरे कलाम को ये जान सके और उसकी गहराइयों में आगे बढ़ सके। यीशु नासरी, ये तेरे बेटे और बेटियां हैं खुदावंद, प्रभु इन पर रहम और दया कर और आगे बढ़ा खुदावंद। इनके जीवन को बना, इनके परिवारों को बना, इनके विश्वास को मजबूत कर खुदावंद। इनके संग होकर काम कर प्रभु यीशु मसीह, और इनके संग तू रात दिन रहे खुदावंद। ये जानने पाए कि एक परमेश्वर है जो हमारे साथ और हम में रहता है प्रभु जी। इनके घरों को तेरे खून में छिपाता हूं प्रभु। इस दौरान प्यारे प्रभु जी, कोई भी शैतानी आत्मा इनके घर
में प्रवेश ना करने पाए, कोई भी दुख इनके डेरों के निकट ना आए, और अगर आता भी है प्रभु तो तू इन्हें जयवंत करो और आगे बढ़ा। इनके नादान बच्चों के संग, इनकी कमाई के जरियों के संग प्रभु, इनकी सेहत के संग तू हमेशा बना रहे, और तेरा बरकत का हाथ इनके चेहरे पे बना रहे प्रभु। बुजुर्गों को, जवानों को, बच्चों को, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये आगे बढ़े और उन्नति करे प्रभु। सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते खुदावंद। इस दुआ को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।